चंद महीने पहले मैं जेकोव के घर बैठा था, जो महने यहूदा के शुक में कपड़ों का कारोबार करता है। हमने उसके कारोबार को बढ़ाने के लिए जरूरी लोन के कागजात चेक कर लिए थे, और जब हम चाय पी रहे थे तो वो मेज पर हाथ बढ़ाकर शुक्र लेने लगा। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। उसकी हथेली की लकीरों में एक साफ स्तरी एम जैसी शक्ल बन रही थी, जैसे किसी ने उसे किसी पोशीदा स्याही से बनाया हो जो सिर्फ खास आंखें ही देख सकती हैं। मैंने कुछ कहा नहीं, फौरन नहीं, लेकिन उसने मेरी नजर पकड़ ली। तुम्हें क्या हुआ? उसने एक मासूम और जिस्तजू भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा। मैंने कहा, जैकब, कभी किसी ने तुम्हारे हाथ पर इस निशान के बारे में बताया है? वो अपनी हथेली में देखा, आहिस्ता आहिस्ता खिड़की से आती हुई रोशनी की तरफ मुड़ गया और कहा, मेरी पूरी जिंदगी यही रहा है। मेरी दादी कुछ कहती थीं उसके बारे में, लेकिन मैं कभी ध्यान नहीं देता था। वो कहती थीं कि ये किसी खास बात की निशानी है, लेकिन मैं नौजवान था और ऐसी बातों में मेरी दिलचस्पी नहीं थी। तुम क्यों पूछ रहे हो? तब मैंने उसे बताया कि मैं तुमसे एक बात शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये निशान, ये पहचान जो उबरानी हुरूफ तहजी के 13वें हर्फ मीम के नाम पर है, ये कोई मामूली बात नहीं है, और इसका मतलब भी कुछ खास ही है। अगर तुम्हारे हाथ में ये निशान है, या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जिसके पास ये निशान है, तो शायद ये पैगाम बिल्कुल सही वक्त पर तुम तक पहुंच रहा है, क्योंकि नस्ल दर नस्ल, यरूशलेम से करकुविया तक, थीसालोनिकी से बगदाद तक, कासाब्लांका से वारसा तक, कुछ दाना लोगों ने गौर किया है कि ये खास जिस्मानी निशान कुछ लोगों में नजर आता है। जो लोग कुछ मुख्तलिफ लेकर चलते हैं, वो बेहतर नहीं, अजीम नहीं, या खुदा के लिए ज्यादा प्यारे नहीं, बस अलग होते हैं। एक जिम्मेदारी जो उन्होंने मांगी नहीं थी, लेकिन कबूल कर ली। एक हसासियत जो नामत भी बन सकती है और बोझ भी। ये इस बात पर मुनहसर है कि उसे कैसे जिया जाए, कैसे इज्जत दी जाए और कैसे अच्छे कामों में लगाया जाए। शुरू से ही मैं तुम्हें एक बात वाज़ेह बताना चाहता हूं। ये कोई तवहम परिस्ती नहीं, न कोई जादू है, न वो खाली लोक कहानी है जो लाइल्मी में दोहराई जाती है। ये ऐसी मालूमात है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही हैं। जिन्होंने जिंदगी को गहराई से देखा है, दूसरों ने जिन बातों को नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने उन छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान दिया जो मामूली नहीं थे, बल्कि एक बड़े डिजाइन का हिस्सा थे। यहूदी रवायत में जो कुछ भी होता है, उसका एक मकसद होता है। हर शक्ल, हर अलामत, हर नजर आने या न नजर आने वाली निशानी एक बड़े निज़ाम का हिस्सा होती है, जिसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं। और जब वो निशानी इसी जिस्म पर दिखाई देती है, इसी हाथ पर जिससे तुम काम करते हो, जिससे तुम दुआ देते हो, जिससे अपने बच्चों को सहारा देते हो, जिससे सिदका देते हो, जिससे तुम अपना दरवाज़ा खोलते हो, घर को समझा जाना चाहिए, इसका एहतराम किया जाना चाहिए, उसे इज्जत की नज़र से देखा जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं दिल की गहराइयों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छूती हैं, अगर तुम्हें लगता है कि मैं जो कह रहा हूं इसमें वजन और सच्चाई है, अगर तुम अपनी रूह में कोई ऐसी पहचान महसूस करते हो जो तुमने पहले कभी बयान नहीं की, तो मेरी मदद करो कि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे जिन्हें उसकी जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखो, ताकि तुम्हें तमाम अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ये महज तफरीक नहीं है। ये सिर्फ वक्त गुजारने के लिए मवाद नहीं है। ये एक नशर करना है, ये रूहानी नगहदाश्त है, ये हिफाजत है। और जब कोई चीज़ सही वक्त पर आती है, जब कोई पैगाम तुम्हें बिल्कुल इसी वक्त मिलता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो ये कोई इत्तिफाक नहीं होता, ये अलही निज़ाम होता है। बिल्कुल इसी तरह तुम अभी अपनी जिंदगी के उस लम्हे में ये सुन रहे हो, ये भी कोई मौका नहीं है, उसके पहुंचने की कोई वजह है। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम्हारे पास ये निशानी है तो रूहानी तौर पर खुद को कैसे बचाना है, अपनी जिंदगी में जो भी अदम तवाजुन है उसे कैसे ठीक करना है और कैसे सफाई सुथराई करनी है। ऐसी रुकावटें जो शायद तुम्हें पता भी नहीं थीं कि तुम्हारे अंदर कैसे छुपी हैं, और कौन सी खास आदत आज से अपना के तुम खुद को उनके साथ हम आहंग कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सीख कहाँ से आई है, इसकी गहराई क्या है, उसे मजबूत कौन सी बुनियाद संभाले हुए है, और हमारी हजारों साल पुरानी रवायत के हवाले से उसका असल मतलब किया है। अबरानी जबान में मीम हर्फ पानी, मायम, की नुमाइंदगी करता है,
ये वो पानी नहीं जो सुड़ा हुआ या खराब हो चुका हो, बल्कि वो पानी है जो बहता है, जिंदगी देता है, पाक करता है, साफ करता है और गज़ा मुहैया करता है। कबाला में मीम से जुड़ा हुआ, चौंपी हुई बातों से जिनके पीछे कोई राज छिपा होता है, ऐसे राजी जो सबके सामने नहीं आते। ये उन राजों की जबान है जो एक साथ छिपाए भी जाते हैं और तभी खोले जाते हैं जब कोई उन्हें जानने के लिए तैयार होता है। मीम हर्फ की अददी कीमत 40 है और हमारे दीन व सकाफत में 40 की तादाद गहरे तब्दीली की अलामत है। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम 40 दिन माउंट सिनाई पर रहे। लोग 40 साल सहरा में भटकते रहे। सैलाब ने भी 40 दिन दस्तक दी थी। 40 वो नंबर है जो एक हालत से दूसरी में तेज फहम से पखतगी तक के सफर को जाहिर करता है। बदांतजामी से निजाम की तरफ, जहालत से इल्म की तरफ। जब हाथ की हथेली पर यह निशान नजर आता है तो कुछ दाना लोग उसे इस फर्द की गहरी समझबूझ की निशानी समझते हैं। एक ऐसी बसीरत जो आम लोगों के पास नहीं होती, एक ऐसी सलाहियत जो दिखावे से परे हकीकत को देख सकती है। लेकिन यह समझदारी जिम्मेदारी के साथ आती है और जरूरी होता है कि इस तोहफे को भलाई, सच्चाई, खिदमत और एक मुनसिफाना दुनिया कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये कोई जाती फायदा उठाने का हक नहीं, बल्कि एक काम करने का आला। मैंने सालों में इस ब्रांड के साथ बहुत से लोगों को जाना है और मैं तुमसे एक बात बताने वाला हूं जो मैंने वक्त के साथ सीखी है, जो मैंने बार बार गुफ्तगू, मुशाहदे और पूरी जिंदगी के सफर को देखकर यकीनी कर ली। तकरीबन सब में कुछ गहरे खासियतें होती हैं। ये इसलिए नहीं कि ब्रांड ने उन्हें जादू की तरह बनाया हो, बल्कि क्योंकि ब्रांड वो चीज दिखाता है जो पहले से ही वहां मौजूद थी, जो रूह के साथ आई थी। ये वो लोग हैं जो बहुत कम उम्र से अपने साथियों से अलग एक बोझ महसूस करते हैं, एक नाइंसाफी के खिलाफ बहुत हसासियत, दूसरों के दर्द के लिए, झूठ के लिए, दिखावे के लिए। ये वो लोग होते हैं जो चुप नहीं रह सकते जब कुछ गलत हो रहा हो, चाहे उन्हें उसकी वजह से कितनी भी मुश्किलात हों, चाहे उनकी दोस्तियां खराब हों, चाहे उनकी जिंदगी उलझ जाए। ये वो लोग होते हैं जिन्हें दूसरे अपनी फितरी सोच से तलाश करते हैं जब उन्हें मशूरे की जरूरत होती है, जब वो किसी परेशानी में हों, जब उन्हें पता ना हो कि क्या करना चाहिए, बगैर ये जाने कि आखिर क्यों वो उन पर एतमाद करते हैं, बगैर ये समझे कि ये लोग क्या चीज उन्हें खास बनाती है। मुझे रीफ़का याद आती है, एक औरत, कई साल पहले सफेद रंग वाला आदमी जो मुझसे मशूरा लेने आया था। इसके दोनों हाथों पर निशान थे जो बहुत ही मुनफरिद थे। अपनी पूरी जिंदगी में कम ही लोगों के हाथों पर ऐसे निशान देखे हैं मैंने। वो अपनी पूरी जिंदगी महसूस करता रहा कि उसके कुंधों पर एक ना दिखाई देने वाला बोझ है जो कोई और नहीं देख पाता, लेकिन वो हर रोज उसके साथ चलता था। बचपन से ही उसे वो चीजें नजर आ जाती थीं जो बाकी लोग देख नहीं पाते थे। उसे पहले से पता होता था कि खानदान में कुछ बुरा होने वाला है, उस वाक़ये के होने से पहले ही। वो देख सकता था जब कोई झूठ बोल रहा होता था, चाहे वो शख्स मुस्कुरा रहा हो और सच कहने की कसम खा रहा हो। वो पढ़ सकता था दूसरों की आंखों में दर्द देखना, जैसे कोई खुली किताब हो उसे मुकम्मल तौर पर थुका देता था। मैं क्यों? उसने अपने गालों से आंसू बहाते हुए पूछा। मुझे ये सब क्यों महसूस करना पड़ता है? मैं बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं हो सकती जो आराम से जीते हैं, जिन्हें ये सब बोझ उठाना नहीं पड़ता? मैंने उसे सब्र के साथ समझाया कि जो वो बोझ कह रही थी असल में वो एक बलावा था, कि उसकी ये हसासियत कोई सजा नहीं थी जो उसे तंग करने आई हो, बल्कि एक ऐसा आला था जिसे उसे सही तरीके से संभालना सीखना था। क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से पेशगोओं ने, कई नेक दिल लोगों ने और कई रूहानी रहनुमाओं ने हमारी तारीख में बिल्कुल वैसा ही महसूस किया जैसा वो महसूस कर रही थी। जैसे कि पेश गो यर्मियाह ने अपने लोगों के लिए आंसू बहाए, बादशाह दाऊद ने क़ियादत का बोझ अपनी हड्डियों तक महसूस किया। जैसे कि मूसी रबीनो खुद अपनी मिशन को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो खुद को काबिल महसूस नहीं करते थे। फर्क दुआ और बोझ के दरमियान इस बात में है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। वो तवानाई किस समत जाती है और उसके साथ क्या बनाया जाता है। अब ये समझना जरूरी है कि बहुत कुछ लोग उसे गलत समझते हैं। ये निशान किसी को खुद ब खुद खास नहीं बनाता। ये कोई बर्तरी का निशान नहीं है, न ही पाकीज़गी का सबूत और न ही रूहानी कामयाबी की जमानत। ये सिर्फ एक याद दहानी है और हमारी रवायत में हर रूहानी याद दहानी की तरह उसे नज़रअंदाज भी किया जा सकता है या उसका एहतराम भी किया जा सकता है।
मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास ये निशान था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी सलाहियतें ज़ाया कर दी, छोटा और खुदगर्ज जिंदगी गुजारी, दूसरों को पढ़ने की अपनी सलाहियत को काबू पाने, चालाकी से काबू पाने और खुद फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया। उनकी हसासियत अपने उना को खुश करने, खुद को बेहतर समझने और इन लोगों को कमतर दिखाने की होती है जिनमें यह सलाहियत नहीं होती। और मैंने ऐसी निशान वाली शख्सियात को भी देखा है जो अपनी कम्युनिटी के सत्तून बन गए, खामोशी से बीमारी मिटा देने वाले, रूहानी रहनमा, कमजोरों के मुहाफिज, अलझिन के वक्त सच की आवाज। रवायत सिखाती है कि जब खुदा कोई निशान बनाता है तो वो पूरी नीयत के साथ बनाता है। कायनात में कुछ भी पेचीदा नहीं, कुछ भी हादिसा नहीं, और जब वो निशान हाथ पर नजर आता है तो करने का, बनाने का, देने का, दुआ देने का एक जरिया है। क्योंकि वो शख्स इस दुनिया में कुछ बनाना चाहता है, देना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन ये खुद बखुद नहीं होगा। उसे ये होशियारी से चलना होगा। उसे रोजाना इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। हर काम, हर बात, हर सोच में इस बुलाने का एहतराम करना होगा। नफ्सियाती नुक्ता नज़र से हम उसे थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में समझ सकते हैं, जो रूहानी फहम को बगैर किसी मुखालफत के मुकम्मल करता है। हाथ वो जगह है जहां हमारी जिंदगी के तजर्बात की लकीरें और हमारा मिजाज मिलते हैं। हमारी शख्सियत का हिस्सा रिवायती हथेली खत शनासी, जो कि यहूदी सोच की कदीम जड़ों से जड़ी हुई है और सदियों से तरक्की करती आ रही है, हाथ की लकीरों को देखती है। दिल, दिमाग और जिंदगी की लकीरें कैसे आपस में जड़ती, काटती, अलग होती और फिर दोबारा मिलती हैं। जब ये लकीरें एम की शक्ल बनाती हैं तो ये एक खास हम आहंगी जाहिर करती है। ऐसी निशानी वाले लोग सूच, एहसास और अमल को दूसरों से कहीं ज्यादा बुराही रासत और फौरन जोड़ पाते हैं। वो एक सोचते हैं, दूसरा महसूस करते हैं और कुछ और करने का रुझान नहीं रखते, बगैर किसी गहरे और दिल तोड़ने वाले अंदरूनी ज़हनी कशमकश के। यही चीज उसके हर काम में जोश पैदा करती है। ये जोश गैर मामूली तख्लीकी सलाहियत, फितरी क़ियादत और मजबूत अखलाकी वजाहत की सूरत में जाहिर हो सकता है, या फिर पुरानी फिक्र, मुसलसल मायूसी और दर्दनाक तन्हाई की सूरत में भी। मैं मोशे को जानता था, जो बीने और ब्रेक का एक टूरा का ग्रो था। उसे ये निशान बहुत वाज़ेह दिखाई देता था और वो उसे जवानी से जानता था। उसके दादा ने जब वो सिर्फ 7 साल का था तब उसे ये बात बताई थी, जिसे मूशे ने कभी नहीं भुलाया। तुझे है हाथ में सामान है, इसका मतलब है कि तुम्हें सिखाना होगा। जो कुछ तुम सीखते हो उसे अपने तक महदूद नहीं रख सकते। तुम्हें इल्म को खुद तक महदूद नहीं रखना चाहिए। तुम्हें उसे बांटना होगा। तुम्हें उसे दूसरों पर ऐसे बहाना होगा जैसे पानी बहता है। मोशा ने मुझे बताया कि उसने सालों तक इन बातों की परवाह न करने की कोशिश की। उसने टेक्नीशियन में इंजीनियरिंग पढ़ी, तलबीब में हाई टेक्नोलॉजी में काम किया। अच्छी खासी कमाई थी, एक अच्छा अपार्टमेंट था, नई कार थी, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो चीन से नहीं बैठता था। जब भी वो टूरा में कुछ गहरा सीखता था, रात को पढ़ाई के दौरान उसे ऐसा महसूस होता था कि उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए, सिखाना चाहिए, देना चाहिए। ऐसा लगता था जैसे सीने में कोई दबाव हो जो उसे सांस लेने नहीं दे रहा, जब तक वो उसे बाहर न निकाल दे। और आखिरकार 22 साल की उम्र में उसने अपनी टेक्नोलॉजी वाली नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह पढ़ाने में लग गया। उस दिन उसने मेरी सामने चमकती हुई आंखों से कहा, अब मुझे अच्छा नींद आता है, न इसलिए कि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, बल्कि इसलिए कि मेरी कमाई बहुत कम हो गई है। न इसलिए कि मेरी फिक्रों में कमी आई है, बल्कि इसलिए कि अब मुझे बजट के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ती है। लेकिन असल बात यह है कि मैं खुश हूं। मैं वही कर रहा हूं जो मेरी ये हाथ मुझे हर बार याद दिलाता है जब भी मैं उसे देखता हूं। मैं अपनी सच्चाई जी रहा हूं, इस दुनिया में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। अब मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो कम लोग समझते हैं, उस निशान के बारे में। वो चीज जो मैंने दहाइयों से केसेस देखकर सीखी है, और वो ये है कि उस निशान के साथ एक बड़ी रूहानी हसासियत भी जड़ी होती है। जिन लोगों के पास ये निशान होता है वो जिन यानी नजर लगने के लिए ज्यादा कमजोर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रोशनी रूहानी सतह पर ज्यादा वाज़ेह होती है, क्योंकि वो दूसरों पर असर डालने की सलाहियत रखते हैं। छुपी हुई हकीकतों को महसूस करना, साफ गोई और पख्ता इज़्म के साथ काम करना हसद को जन्म देता है। हमेशा जान बोझ कर नहीं और न ही हमेशा बड़ा इरादा होता है, लेकिन यह सच है और ताकतूर भी।
मैंने ऐसे कई तकलीफदेह हालात देखे हैं जिन पर ये निशानियां होती हैं, मगर वो सही हिफाजती इक़दामात के बगैर, रूहानी समझ बोझ के बगैर, बाकायदा सफाई की मशकों के बगैर अजीब किस्म की रुकावटों से दूचार होते रहे। बेहतरीन मंसूबे बगैर वजह रुक जाते हैं, गहरे ताल्लुकात बगैर साफ वजह टूट जाते हैं, और सेहत बगैर किसी डॉक्टर की वजाहत के खराब होने लगती है। और यहाँ पर रवायत हमें मजबूत, अमली और मुअस्सिर हल देती है। बस किसी ब्रांड को पहचान लेना काफ़ी नहीं है, ये जानना कि वो मौजूद है बस इतना ही काफ़ी नहीं है। हमें उसके साथ जीना आना चाहिए, उसे बचाना आना चाहिए, उसे ऐसा एहतराम देना आना चाहिए जो न तो उसके गुरूर को बढ़ाए और न ही डर के मारे उसे जकड़ दे। लियात अल अबीब में एक कारोबारी औरत थी, कामयाब और अपनी सनत में मुअज़्ज़ज़। इसके दाएं हाथ पर वो ब्रांड बहुत वाज़ेह दिखाई देता था, लेकिन जब वो मुझसे मिलने आई तो वो एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। जो कुछ भी वो छोटी थी वो और भी उलझ जाता था। कमाल की बकवास हो रही थी। जो कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन फाइनल होने वाले थे वो आखिरी लम्हे पर अजीब व गरीब वजूहात की बना पर टूट जाते थे। जिन बिजनेस पार्टनर्स पर मेरा पूरा भरोसा था वो बगैर किसी वाज़ेह वजह के धोखा दे जाते थे। इसकी सेहत भी आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी थी। मुसलसल सिरदर्द, नींद न आना और ऐसी ठिकन जो कोई डॉक्टर समझ नहीं पाता था। उसकी बहन की सख्त नसीहत पर वो मुझसे मिलने आया था, जो सालों पहले मेरे साथ पढ़ा था। जब मैंने उससे रोजाना की उसकी रूहानी मश्क के बारे में पूछा तो वो उलझन में मुझे देखने लगा। किस मश्क की बात कर रहे हो? मैं तो बस दुआ करता हूँ, तहवारों पर सुनागक जाता हूँ, अहम बातें हैं, मैं शानूका में मोमबत्ती जलाता हूँ, बस इतना ही। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने आहिस्ता से समझाया कि जिस ब्रांड के साथ इतनी रूहानी शनाख्त और असर व रसूख होता है उसे बस छिपे हुए रस्म व रवाज से बढ़कर कुछ चाहिए। उसे फ़आल और होशियार हिफाजत चाहिए। उसे बाकायदा रूहानी सफाई चाहिए। हर अहम काम में शऊरी नीयत चाहिए। ये किसी अंधी अकीदत के लिए नहीं, बल्कि उस लिए कि रूहानी दुनिया ऐसे ही काम करती है जैसे तुम्हें अपना जिस्म बाकायदगी से धोना पड़ता है क्योंकि इसमें मैल जम जाता है। फसकस में तुम्हें अपनी रूह की सफाई करनी पड़ती है क्योंकि तुम्हारे अंदर रूहानी गुंदगी जमा हो जाती है, खास तौर पर जब तुम इस हाले में ज्यादा दिखाई देते हो। मैंने उसे कुछ तरीके बताए जो मैं उस वीडियो के आखिर में तुम्हारे साथ तफसील से शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने उससे कहा, हर सुबह दिन शुरू करने से पहले फोन देखे बगैर, अपनी परेशानियों के बारे में सोचे बगैर अपनी हथेली देखो, इस निशान को गौर से देखो और याद रखो कि यह तुम्हारा मालकाना हक नहीं है, ये आरजी कर्ज है, एक मुकद्दस जिम्मेदारी है और उसके लिए शक्रगुजार रहो। इसके लिए चाहे तुम्हें पूरा सबब समझ न आए कि वो तुम्हें क्यों मिली है। इस सादा और होशियार कबूलियत के अमल ने इसके अंदर कुछ गहरा बदल दिया, क्योंकि जब तुम इस निशान को एक जीनियाती हादिसा या अपनी बर्तरी का कोई खास हक समझना छोड़ देते हो और उसे एक ऐसे बलाव के तौर पर देखने लगते हो जो तुम्हें जिम्मेदार बनाता है, तब तुम्हारा इंदरूनी नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। और जब तुम्हारा इंदरूनी नजरिया बदलता है, जब तुम अपने असली मकसद से जड़ जाते हो, तो बाकी सब भी खुद ब खुद ठीक हो जाता है। कोई जादू नहीं, बल्कि रूहानी निज़ाम के तहत। कबाला में यह सिखाया जाता है कि जिस्म का हर हिस्सा एक सैफीरा यानी अलही इजहारी के किसी पहलू से जुड़ा होता है। हाथ खास तौर पर निटसा और हूद से जड़ा होता है, जो फतह और शान की अलामत है, लेकिन साथ ही ये देना और लेना, बनाना और सहारा देने की बुनियादी सलाहियत को भी जाहिर करता है। हमारी रवायत में दायां हाथ मेहरबानी, इंसाफ और सखावत की नुमाइंदगी करता है, बायां हाथ कबूल करता है और जिबूरा यानी नज़्म व दब्त और अक्ल की अलामत है। जब दाएं हाथ पर निशान आता है तो इसका मतलब होता है कि उस शख्स को और ज्यादा देने के लिए बुलाया गया है। आम तौर पर यह दूसरों के लिए बरकत का जरिया होता है। जब यह बाएं हाथ में नजर आए तो इसका मतलब है कि शख्स गहरी हिकमत हासिल करने वाला है, जिसे बाद में नज़्म ज़ब्त और वजाहत के साथ बांटना होता है। और जब ये दोनों हाथों में होता है, जैसे कि मैंने पहले रफ़का के मामले में बताया, तो शख्स मुसलसल एक चक्र में रहता है, देना और लेना, देना और लेना, जो अगर मुकम्मल समझ बूझ और सही औजारों के बगैर क्या जाए तो बहुत थका देने वाला हो सकता है।
ड्यूड, जो आर्मीनियाई मोहल्ले में कदीम किताबों का ताजिर है, यरूशलेम ने मुझे एक दिन दोपहर को अपनी छोटी सी दुकान में कॉफी पीते हुए अपने हाथ दिखाए जो धूल भरी किताबों से भरे थे। दोनों हाथों पर गहरे निशानात थे, बहुत साफ और तकरीबन एक जैसे। उसने थकी हुई आवाज में कहा, मेरी पूरी जिंदगी में मैं हमेशा ऐसा महसूस करता हूं कि मैं आराम नहीं कर सकता। हमेशा कुछ न कुछ करना होता है, कुछ न कुछ सीखना होता है, कुछ न कुछ देना होता है। जैसे ही मैं कोई काम मुकम्मल करता हूं, अगली चीज की जल्दी होने लगती है। ये कब खत्म होगा? मैं कब बस बैठकर सुकून से रह पाऊंगा? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, ड्यूड, ये कभी खत्म नहीं होता। यही जज्बा उसका हिस्सा है। तुम कौन हो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारा वजन बदल सकता है, तुम्हारी तश्कील भी बदल सकती है। अब तुम अकेले ही इस गुधे की तरह सारा सामान उठाए जा रहे हो जो बगैर किसी मदद के चलता है। सोचो, अगर तुम ये बोझ बांट लो, अगर तुम दूसरों को वो सब कुछ सिखाओ जो तुम्हें उन किताबों और उनकी कहानियों के बारे में मालूम है, अगर तुम इस काम का कुछ हिस्सा इन तलबा को सौंप दो जो तुमसे सीखने के लिए तैयार हैं और खुश भी होंगे। आज ड्यूड हफ्ते में 2 बार अपनी दुकान पर नौजवान कॉलेज के तलबा को कदीम अबरानी और पीलीविग्राफी की मुफ्त क्लासेस देता है, और उसने हाल ही में मुझे ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी भी काम कर रहा हूं बहुत, मेरे अंदर अभी भी वो अंदरूनी जल्दबाजी है, लेकिन अब दिन के आखिर में थिकन महसूस नहीं होती क्योंकि मैं अपना बोझ बांट रहा हूं और मैंने कुछ खूबसूरत चीजें देखी हैं। जब आप पढ़ाते हो तो जो कुछ देते हो उससे दोगुना वापस मिलता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस ब्रांड के बारे में एक बहुत जरूरी बात समझो जो तुम्हारा देखने का अंदाज मुकम्मल बदल सकती है। ये ब्रांड खुद में कोई अंत नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम आईने में देखकर तारीफ करो। ये एक जरिया है। ये कुछ रूहानी और हमेशा के लिए कायम रहने वाली चीज की एक मादी और मुसलसल याद दहानी है। और जैसा कि असली यहूदी रवायत में सब कुछ होता है, वैसे ही उसे भी तुम्हें सही राह पर चलना, खालिस नीयत से भर जाना, एक बेहतर दुनिया बनाने और टूटी हुई चीजों को ठीक करने के लिए मुतहर्रिक करना चाहिए। अगर तुम उसे अपने गुरूर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हो, खुद को दूसरों से ज्यादा खास या अलग महसूस करने के लिए, या इन लोगों को जज करने के लिए जिनके पास ये चीज नहीं है, तो फिर तुम इस मुकद्दस मकसद को बिल्कुल खराब कर रहे हो और उसके संगीन रूहानी नताइज हो सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके पास ये निशान था और उन्होंने एक खौफनाक रूहानी गुरूर अपनाया, वो गुरूर जो रूहानियत के पीछे छिपा होता है और जिसे वो सच समझने लगते हैं, जो वो देखते थे वो जो बाकी नहीं देखते थे, और उन्होंने उसे बगैर किसी रहम के इंसाफ करने, छोटा समझने और दूसरों को चालाकी से काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया। और सब, बिल्कुल सब, बगैर किसी इस्तिस्ना के आखिरकार तन्हा और तल्ख हो गए। क्योंकि जब आप अपनी रूहानी ताकत को दुनिया की खिदमत करने की बजाय गुरूर बढ़ाने में लगाते हैं, तो वो ताकत आखिर में खत्म हो जाती है। जो निशान जल्द पर रह जाता है वो बाकी रहता है, लेकिन उसकी रूहानी हैसियत और पाकीज़गी का ताल्लुक खत्म हो जाता है। और जो बचता है वो सिर्फ एक खाली लकीर होती है, यानी मकसद से खाली। और अलट बात भी है जो कम सीखने वाली नहीं। ऐसे लोग जिनके निशान पैदाइशी तौर पर बहुत वाज़ेह होते हैं, लेकिन साल बह साल वो धीरे धीरे मध्यम होते गए और तकरीबन गायब हो गए, क्योंकि उन्होंने उसे इज्जत देना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने बार बार आसान राह चुनी सही राह की बजाय, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की नीयत को बार बार धोखा दिया, यहां तक कि वो नीयत खुद पीछे हट गई। जिस्म इस तरह से होशियार होता है जिसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं। ये अंदरूनी रूहानी हालत को जाहिर करता है। अगर तुम उस ब्रांड की ताकत को बढ़ाते हो जो वो दिखाता है, अगर तुम उसके मुताबिक जियो तो वो मजबूत और गहरा होता है। अगर तुम उसे छोड़ दो, धोखा दो या बार बार नजरअंदाज करो, तो वो कमजोर होकर आखिरकार खत्म हो जाता है। तो असल में क्या करना चाहिए? अगर तुम्हारे पास ये ब्रांड है, उसे कैसे जियो कि वो सच्ची खुशियां लाए, बोझ न बने। उसे कैसे इज्जत दो बगैर किसी खुद पसंदी के जाल में फंसे। सबसे पहले, हर दिन उसे बाखबर तौर पर पहचानो, गुरूर भरे फख्र से नहीं बल्कि आजिज़ाना जिम्मेदारी के साथ। दूसरा, रूहानी तौर पर खुद को महफूज रखो, क्योंकि रूहानी दुनिया में तुम्हारी मौजूदगी तुम्हें मनफी तवानाई, हसद और ऐसे हमलों के लिए ज्यादा कमजोर बनाती है जिन्हें दूसरों का एहसास भी नहीं होता। तीसरी बात, उसका फ़आल तौर पर इस्तेमाल करो। उसे सिर्फ एक तजस्सुस न समझो, उसे अपने असल मकसद की तरफ
तुम्हें रहनुमाई करने दो। जब तुम भटक जाओ तो ये तुम्हें अपने मिशन की याद दिलाता रहे। अमली तौर पर जिन लोगों के पास ये निशान होता है, उन्हें जिंदगी के 3 बहुत जरूरी पहलुओं का खास ख्याल रखना चाहिए। पहला है अपनी बात या अल्फाज। उनमें एक ताकत होती है। जो कुछ वो कहते हैं उसका असर मुख्तलिफ होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, बनाने के लिए हो या तोड़ने के लिए। उन्हें हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए, सच्चाई के साथ, बगैर किसी छुपे हुए जहनी खेल के। एक और बात है जिस्मानी अमल। उनके हाथ वाकई दूसरों के मुकाबले ज्यादा रूहानी ताकत से चीजें बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। उन्हें हमेशा एहतराम और गहरी हसासियत के साथ काम करना चाहिए, जो कुछ भी वो छूते हैं, चाहे कोई चीज हो या कोई इंसान। तीसरी बात है दिल की नीयत। उन्हें मुसलसल, तकरीबन जुनून की तरह अपनी नीयत को जांचते रहना चाहिए। असल मकसद क्या है? क्या मैं ये सिर्फ दिखावा करने के लिए कर रहा हूं या वाकई मदद के लिए? क्या मैं दिल से दे रहा हूं या बस तारीफ हासिल करना चाहता हूं? क्या मैं कुछ बनाना चाहता हूं या अपना गुरूर बढ़ाना? मुझे एक बुजुर्ग आदमी सुलो मुंह की याद आती है, जो मरने से ठीक पहले मुझसे मिलने आया था। इसकी उम्र 84 साल थी और उसके दाएं हाथ पर गहरा निशान था। इसने खामोशी और बगैर किसी शौर शराबे के खिदमत की जिंदगी गुजारी थी। वो एक छोटे से गांव में देहाती डॉक्टर था। वो कभी शहरत, दौलत या अवामी पहचान की तलाश में नहीं रहा। वो मुझसे कमजोर लेकिन साफ आवाज में बोला, मैं हमेशा जानता था कि ये हाथ मेरी। दरहकीकत वो इन लोगों में से था जिसे इस चीज की वाकई जरूरत थी। हर बार जब मैं शक करता था कि इस छोटे से गांव में रहूं या शहर चला जाऊं जहां ज्यादा कमा सकूं, तो अपनी हाथ को देखता और याद करता, ये मेरी पसंद नहीं थी, ये मेरा फर्ज था। वो गहरी सुकून में मरा। उसके गर्द दर्जनों लोग थे जो वाकई उसे चाहते थे और उसके जाने पर ऐसे रोते जैसे किसी वालिद के खोने पर रोते हैं। यही सच है। इस निशान को पूरी ईमानदारी से जीने का असल नाम। अब मैं बुराह रास्त उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिनके पास ये चीज नहीं है। दिखाई देने वाला निशान होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि किसी के पास कोई पाकीज़ा मकसद नहीं है या रूहानी तोहफे नहीं हैं या वो अलही मंसूबे में कम अहमियत रखता है। उसका मतलब बस इतना है कि उसका रास्ता अलग है, उसका किरदार अलग है और उसकी भलाई किसी और अंदाज में सामने आती है। हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है, अपनी रूहानी याद दहानी होती है। कुछ लोग उसे साफ साफ हाथ में दिखाते हैं, कुछ उसे दिल में छिपा कर रखते हैं, कुछ उसे जहन में महसूस करते हैं और कुछ उसे अपनी आवाज में जाहिर करते हैं। सबसे अहम बात यह है, जो निशान बाहर नजर आता है वो असल में नहीं, बल्कि असल निशान तो रूह के अंदर होता है। सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि क्या मेरे हाथ में वो निशान है, बल्कि ये है कि क्या मैं अपनी असल पुकार पर जी रहा हूं, क्या मैं इस दुनिया में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। अगर तुम्हारे पास वो निशान नहीं है, मगर तुम जानते हो कि कोई ऐसा है जो इस निशान से जुड़ा हुआ है, तो अब तुम एक अहम बात समझ चुके हो जो तुम्हारा इस शख्स के साथ ताल्लुक बिल्कुल बदल सकती है। वो आदमी जितना बाहर से मजबूत, काबिल, पक्का और काबू में नजर आता है, अंदर से हो सकता है वो हर दिन किसी भारी बोझ से लड़ रहा हो जो कोई और नहीं देख पाता। उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है, असली चाहिए, तेरी बर्बाद करने वाली हसद नहीं, तेरी सच्ची तारीफ चाहिए, तेरी मामूली मुकाबले की नहीं। और अगर तेरे पास वो ब्रेंड है तो उसे साफ समझ ले, तो इस रास्ते पर अकेला नहीं है। तेरे जैसे और भी लोग हैं, दुनिया भर में बिखरे हुए, एक उन देखे जाल का हिस्सा जो इस दुनिया में कुछ अहम संभालने के लिए बने हैं। ये कोई रूहानी हाई क्लास ग्रुप नहीं है, न ही कोई खास क्लब। ये एक खिदमत है जो कभी कभी दर्द भरी होती है, हमेशा मांग वाली होती है। अब मैं वो करूंगा जो मैंने उस मैसेज की शुरुआत में कहा था। मैं तेरे साथ एक मश्क बांटने वाला हूं, ठूस, आसान तरीके से किया जा सकने वाला, लेकिन बेहद ताकतूर, गहराई से जुड़ी असल रवायात में जड़ा हुआ, जिसे तुम आज ही से अपना सकते हो अगर तुम्हारे पास ये निशान है, या अगर तुम बस अपनी रूहानी जिम्मेदारी की हिफाजत और मजबूती करना चाहते हो। हर जुमा को शब्बत से पहले, जब तुमने अपना घर पूरे तरीके से सफाया हो, जब तुमने मोहब्बत से खाना बनाया हो, जब तुमने वो सब कुछ ठीक कर लिया हो जो करना था, तो अपने लिए एक मकदस पल निकालो, बाथरूम या किचन में जाओ, अपने हाथ धुओ, अपने हाथों को गौर से देखो। मैं यही बात दिन में 20 बार नहीं कहता। जब पानी तुम्हारे हथेलियों पर बह रहा हो, जब उसकी सर्दी तुम्हें महसूस हो, तो दिल से ये बात दोहराओ,
बारूग आवनाए अलवहिनो मेलिक आलिम कि तुमने मुझे ये हाथ दिए हैं खिदमत करने के लिए, तख्लीक करने के लिए, बरकतें देने के लिए। जो भी उन हाथों को छुए जिंदगी लेकर आए, जो भी दें असल सुकून लेकर आए, जो भी थामे दुनिया में रोशनी फैलाएं। अगर तुम्हारे हाथों पर कोई निशान है तो उसे गौर से देखो और दिल से याद रखो कि ये एक मुकद्दस यादगार है, कोई जख्म या पट्टी नहीं दिखाने के लिए। फिर अपने हाथों को किसी साफ और सफेद तौलिए से खशिक करें और शब्बत की मोमबत्तियों को इस पूरी समझ के साथ जलाएं कि ये अमल, ये मुकद्दस आग जो आप दुनिया में ला रहे हैं, आपके किरदार का एक अहम हिस्सा है। अगर आप किसी भी वजह से बाकायदगी से शब्बत का पालन नहीं करते तो कोई मसला नहीं, आप ये हफ्ते के किसी भी दिन कर सकते हैं, बस हमेशा उसी दिन करें ताकि एक मुस्तहकम रूहानी ताल पैदा हो सके। ये ताल आपके अंदर नज्म व ज़ब्त पैदा करती है। नज्म व ज़ब्त रूहानी हिफाजत देती है। हिफाजत एक मुकद्दस जगह बनाती है ताकि दुआएं खुलकर मिलें। इसके अलावा महीने में एक बार खास तौर पर रूश होड्स के दिन, जो हमारे यहूदी कमरी कैलेंडर में नए महीने की शुरुआत होते हैं, कम से कम 30 मिनट बगैर किसी रखे अपनी जिंदगी की तलखियों का ईमानदारी से जायजा लो। आराम से बैठो, फोन के बगैर, और कोई खलल ना हो। अपने आप से पूरी ईमानदारी से पूछो, क्या मैंने उस महीने अपने हाथों से कुछ बनाया या बर्बाद किया? क्या मैंने सच्चाई से बात की या चालाकी से अपनी मर्जी मनवानी? क्या मैंने वाकई दूसरों की खिदमत की या सिर्फ अपने लिए काम किया? क्या मैंने अपनी पहचान की इज्जत की? क्या मैंने उसे छोटी छोटी बातों में भी धोखा दिया है? ये अपने आप को कसूरवार ठहराने की बात नहीं है। ये अपने जज्बाती तौर पर खुद को सजा देने का तरीका नहीं है। ये अपनी रूह की सही समझ तलाश करने और सुधार करने की मश्क है। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो उसे फौरन ठीक करो। जरूरत पड़े तो दिल से माफी मांगो। अगर समत बदलनी हो तो बगैर बहाने बनाए बदल जाओ, क्योंकि तुम्हें दूसरों से ज्यादा होशियार होकर जीना है, ज्यादा बोझ उठाकर नहीं। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, एक बाकायदा सिदका करो। ये इंसाफ और वो सखावत जो तुम वक्त के साथ मुस्तकिल तौर पर जारी रख सकते हो। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ पैसे की हो, हालांकि पैसा भी अहम है। ये तुम्हारा वक्त हो सकता है, गहरी तौजा हो सकती है, बेलौस तालीम देना हो सकता है, या कुछ भी जो वाकई दूसरों की मदद करे। लेकिन ऐसा कुछ जो तुम दिल से दो, चाहे वो जिस्मानी हो या इलामती, क्योंकि ये हाथ देने के लिए बने हैं। और जब तुम देना छोड़ देते हो, जब तुम खुद को बंद कर लेते हो, तो रूह कमजोर हो जाती है। दर्द भरी बातें। बंद करने से पहले एक आखिरी कहानी। इब्राहिम एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन था। इसके दोनों हाथों पर निशान था। सालों तक वो सिर्फ दौलत जमा करने में लगा रहा। उसने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि उसके हाथ हर दिन उसे क्या याद दिला रहे थे, जब तक कि उसको एक शदीद हार्ट अटैक नहीं आया जो तकरीबन उसकी जान ले गया था। अस्पताल में आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हुए वो घंटों अपने हाथों को देखता रहा और आखिरकार वो समझ गया। जब वो बाहर निकला तो उसने अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी। उसने बिजनेस छोड़ा नहीं, मगर उसका मकसद बिल्कुल बदल गया। अब वो अपनी कामयाबी को दूसरों की मदद करने में इस्तेमाल करता है। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल हैं। कुछ उर्सा पहले उन्होंने मुझे बताया था। समझने में मुझे 60 साल लगे कि ये हाथ मुझे लेने के लिए नहीं दिए गए, बल्कि बांटने के लिए हैं। लेना नहीं बल्कि देना है। काश मैं ये पहले समझ पाता, लेकिन देर आए दरस्त आए। आज मैंने तुमसे एक गहरी बात शेयर की है जो बहुत कम लोग वाकई समझ पाते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं जो सिर्फ माहिरीन के लिए हो, बल्कि उसके लिए वाकई सुनने वाले कान चाहिए जो सतही बातों से आगे सुन सके। उसके लिए एक ऐसा दिल चाहिए जो सच्चाई को खुले दिल से कबूल करे। बिल्कुल कुदरती बात है। हाथ पर जो निशान होता है वो कोई आसान जादूगरी नहीं, बल्कि एक मुकद्दस जबान है। ये जिस्म की जबान है जो सीधे दिल से बात करती है। और जब तुम इस जबान को सही तरीके से पढ़ना सीख जाते हो, जब तुम उसे अपनी पूरी जिंदगी से इज्जत देना सीख जाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी गहराई से बदल जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम कोई खास या बेहतर बन जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम आखिरकार उसके साथ वफादार हो जाते हो जिसके बनने के लिए तुम्हें पैदा होने से पहले बुलाया गया था। अल्लाह तुम्हें बहुत बरकत दे। तुम्हारे हाथ एक ऐसी दुनिया बनाए जो ज्यादा मुनसिफाना और मुकद्दस हो। दिल हमेशा पाक चीजों के सामने आजिज रहे और तुम्हारा रास्ता सच्चाई, रहमदिली और बगैर किसी फायदे की खिदमत से हमेशा रोशन रहे।
शबत शालोम और तुम्हारे घर में अम्न कायम रहे। जी हाँ हाँ,